हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं अमित पांडे आज आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th। हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, रियल नंबर्स, और उसमें पहली वीडियो में हमने पूरी चैप्टर का इंट्रो पढ़ लिया था। तो आज सेकंड लेक्चर होने वाला है और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। तो देखेंगे 1.1 पढ़ने से पहले हमें केवल दो चीज़ें पढ़नी है, वो है थ्योरम 1.1 जो हमारी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और एक फॉर्मूला जो हमारा एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 1.1 क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मतलब अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम, मतलब बेसिक थ्योरम जो हमारी मैथ्स में यूज़ होती है। अर्थमेटिक मतलब है कि मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होती है। तो क्या है वो थ्योरम? जरा एक बार ना इस स्टेटमेंट को हम ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये चीज़ हमें क्वेश्चंस में करनी है। तो क्या है हमारा, ध्यान देंगे। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दीज फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टराइज, मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप? फैक्टर कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हमें पता होने चाहिए। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको सारे इसी वजह से बताया था कि नंबर्स कौन कौन से क्या क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है? विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स विच इज़ 1 एंड इटसेल्फ, मतलब 1 और खुद के टेबल पे आने वाले नंबर प्राइम नंबर होते हैं। और वो मैंने लिख भी दिए हैं, आपको पता भी होने चाहिए कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11 ये सब ऐसे नंबर्स हैं जो 1 के टेबल में आते हैं या डायरेक्टली इटसेल्फ मतलब खुद के टेबल में आते हैं, या यूं भी बोल सकते हैं ये केवल 1 से डिवाइड होते हैं और नहीं तो फिर डायरेक्टली खुद से डिवाइड होते हैं और बीच में किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। तो ये प्राइम नंबर्स होते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या बोली कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म पे लिख सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टर कर सकते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम के प्रोडक्ट पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी, जैसे मैंने 24 एक नंबर ले लिया, अब मैं 24 को देखूंगा उसके फैक्टराइज कैसे होंगे। तो देखो किसी का भी प्राइम फैक्टर करने हैं आपको तो कुछ नहीं करना, जैसे आपने 24 लिखा तो इसके एलसीएम जैसे करते हैं वैसे करने हैं। यूज कौन करना है यहाँ पर? इनको यूज करना है। तो जैसे 2 करा तो 12, 2 करा तो 6 टाइम्स, फिर 2 करा 3 टाइम्स और फिर 3 करा 1 टाइम्स। मतलब मैं 24 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 3। तो आप देखेंगे ये देखो मल्टीप्लाई करेंगे 24 ही आएगा। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। तो इसको यूं कह सकते हैं कि ये जो कंपोजिट नंबर था ये किसके प्रोडक्ट में लिखा हमने? ये प्राइम के प्रोडक्ट में लिखा, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये प्राइम्स मतलब इन्हीं के किसी ना किसी के मल्टीप्लिकेशन से हम किसी भी कंपोजिट नंबर को बना सकते हैं। एक्चुअल मीनिंग ये है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे? प्राइम नंबरों के प्रोडक्ट करके बना सकते हैं। और इसको लिख भी ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 3 टाइम्स है, मल्टीप्लाई 3 1 टाइम्स है, तो 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है। ऐसे और भी ले सकते हैं, जैसे 120 ले लिया। अब मैं 120 को भी इसी तरीके से यहाँ फैक्टराइज करता हूँ। 120 को फैक्टराइज करता हूँ तो क्या होगा? मैंने कहा फैक्टराइज करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम्स। तो 2 से करा, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 60 टाइम्स जाएगा। 2 से करा 30 होगा, फिर 2 से करा 15 होगा। अब 2 से नहीं होता तो 3 से करेंगे। तो देखो जब पहले इससे कोशिश करेंगे, फिर नहीं होगा तो फिर इससे कोशिश करेंगे, नहीं इससे भी नहीं होगा तो फिर इससे कोशिश करेंगे, लेंगे यही प्राइम्स। तो 3 से करेंगे 3 5 जा, और फिर 5 से करेंगे 1। तो हम देखेंगे 120 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 3 × 5। और या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 एंड इंटू 3 इंटू 5। तो आप देखेंगे कि मैंने 120 को भी किसके मल्टीप्लाई में लिखा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम।
उन प्राइम के प्रोडक्ट से हमने आराम से 120 को एक्सप्रेस कर दिया, या यूँ बोल सकते हैं 120 को हमने कैन बी एक्सप्रेस या कैन बी फैक्टराइज, फैक्टर कर दिए, ब्रेक कर दिया अलग अलग प्राइम के मल्टीप्लिकेशन में। तो ये थ्योरम थी फंडामेंटल। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ कि 150 का हमें इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन, वैसे बेसिकली हमारे क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि एक नंबर दे देगा और बोलेगा इसको इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो वो यही है, आपको एलसीएम वैसे करना है और इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर मतलब इनका यूज़ करके और उनको फैक्टर में लिखना है, और ये हमारा होमवर्क है। आप बताएंगे ये क्या होगा। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है जो हमें एक्सरसाइज से पहले पता होना चाहिए। देखिए 10th क्लास है ना, बोर्ड क्लास है, और बोर्ड क्लास में हम थोड़ी सी भी हम क्या बोलते हैं लापरवाही नहीं करेंगे। तो हमें अवेयर रहना है हर एक टॉपिक के हर एक कॉन्सेप्ट से, क्योंकि जो स्टार्टिंग में हमारे जो 1 वर्ड क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए हमें प्रिपेयर होना है। क्योंकि जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे उसकी तो हम प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बुक से, एक्स्ट्रा बुक से वहाँ कर लेंगे। लेकिन जो स्टार्टिंग का हमारा जो मार्क गेन करने का जो स्टार्टिंग सेक्शन, क्योंकि क्या होता है पेपर में स्टार्टिंग आपकी कैसी है वो बहुत डिपेंड करता है। अगर आपकी स्टार्टिंग अच्छी हो ना तो आपको इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी, आप लास्ट का पेपर बहुत अच्छे पॉजिटिव मूड तक पहुंच जाएंगे, लास्ट क्वेश्चन तक। और स्टार्टिंग अगर आपकी गलत हो गई तो वहाँ से नेगेटिविटी, नर्वसनेस आने लग जाती है। तो सबसे पहले ना बोर्ड में ना अपने आप को ना बिल्कुल शांत रखना है। और शांत कैसे होगा? जब दिमाग में हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होगा, और वो टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स में हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही सीखने आ रहे हैं। ठीक है ना। तो फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, अच्छा पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है, इसी वजह से मैंने पूरा नो अबाउट नंबर्स पढ़ाया। ठीक है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं पहले हम उसकी भी डिस्कस कर लेते हैं। ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। आपको याद हो जब मैं इंटीजर्स पढ़ा रहा था, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नंबर्स नहीं इंटीजर्स, यहाँ मैंने मिस्टेक लिख दी है, ये इंटीजर्स हैं। आपको पता होगा जब मैं इंटीजर्स पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था 0 से आगे 1 2 3 4 ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और माइनस वाले नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, 1 से उस तरफ के। तो मैंने लिख दिया विद आपकी हेल्प के लिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या कहा, एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शायद आपको आगे कहीं ऑब्जेक्टिव में मैं पूछूंगा, जब मैं ऑब्जेक्टिव या एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे हम इस पे, तब हम इस पे भी एक क्वेश्चन रखेंगे MCQ कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, एनी नंबर्स, कोई भी हम नंबर रेंडमली चूज कर लेंगे, और उसके लिए एक फॉर्मूला बोला कि उन 2 नंबर का आप HCF फाइंड करेंगे इनटू उन दोनों नंबर का अगर आप एलसीएम फाइंड करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई जो करेंगे वो किसके इक्वल आएगा। मतलब कोई भी 2 नंबर का HCF निकालो, कोई भी 2 नंबर का एलसीएम निकालो, दोनों डिजिट्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे वो किसके इक्वल आएगा, जो आपने रैंडमली 2 नंबर लिए हैं, जो जिनका आप एलसीएम HCF निकाल रहे हो, उनकी मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। तो रैंडमली हम 2 नंबर ले लेंगे, जैसे कि मैं ले रहा हूँ 6 और 20, ठीक है। तो जैसे 6 और 20 का हम पहले HCF निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे और देखेंगे क्या ये जो फॉर्मूला बोला है वो सही है या नहीं है। रैंडमली आप कोई से भी 2 पॉजिटिव नंबर्स ले सकते हैं। तो जैसे देखिए मैं 6 को ओपन करूं, अगर मैं 6 के लिए फैक्टर करूं तो हो जाएगा 2 3 जा और 3 1 जा। और ऐसे 20 को करूं तो 20 होगा 2 से करेंगे 10 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 5 टाइम्स, और फिर 5 से करेंगे 1 टाइम्स। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 6 को तो लिखा 2 × 3 और 20 को लिखा हमने 2 × 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5, और इसे लिख सकते हैं 2 × 3, दोनों की पावर 1। ठीक। अब जब हम इसमें एलसीएम और HCF की बात करते हैं, ध्यान देंगे HCF किसका, 6 और 20 का।
तो देखो HCF क्या होता है पहले ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यही चीज़ हमें क्वेश्चन पे भी करना है। HCF का मतलब है दोनों जो ये हमारा प्राइम फैक्टर आए, देखो 6 को हमने प्राइम नंबर के फैक्टर्स में लिखा, 20 को भी प्राइम फैक्टर में लिखा, और कैसे लिखा, हमें थ्योरम बोला था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो किसी भी नंबर को हम प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 6 को इसमें कर दिया, 20 को। अब इसमें कॉमन देखते हैं, केवल 2 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, और वो भी एक ही 2 कॉमन है और दूसरा 2 कॉमन नहीं है। तो सेम चीज केवल HCF में आता है कॉमन। ठीक, या तो ऐसे समझ सकते हैं HCF में आता है कॉमन, या मैं दूसरा तरीका बता दूं, ऐसा देखते हैं कि 2, 3, 2 और 5, यहां पर वो देखते हैं जो दोनों में आ रहा हो। तो 2 दोनों में आ रहा है, बिल्कुल सही। अब जरा इस बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हमारे काम आएगा, जैसा भी कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ये वाला कॉन्सेप्ट कभी मिस्टेक नहीं होगा। HCF निकालने के लिए कॉमन के साथ साथ हम ये भी चेक कर लेंगे एक बार कि यहाँ 2 यूज हो रहा है, यहाँ भी 2 यूज हो रहा है, 3 केवल ऊपर यूज हो रहा है, 5 केवल नीचे यूज हो रहा है। तो जो केवल एक जगह यूज होगा उनको नहीं लेंगे। तो 2 दोनों तरफ यूज हो रहा, बिल्कुल सही। अब दोनों तरफ 2 में देखेंगे सबसे मिनिमम पावर कहाँ है, मिनिमम पावर यहाँ है, तो हम मिनिमम पावर वाला पिक करेंगे। तो 1 पावर है 1, ऐसा हो जाता है यहाँ पर पावर 2 होती है और यहाँ पावर 4 होती, तो हम 2 की पावर 2 मिनिमम पावर ये है, इसे पिक करते हैं। क्या कहा, ऐसा देखेंगे पहले डिजिट जो दोनों जगह यूज हो रही हो, और फिर दोनों जगह में से वो वाला पिक करेंगे जिसकी मिनिमम पावर हो HCF के लिए। और जबकि LCM के लिए कौन यूज करेंगे, LCM के लिए ध्यान देंगे, LCM हम निकाल रहे हैं 6 और 20 का। जरा ये चीज इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा मैं गारंटी दे रहा कभी गलत नहीं होगा। HCF के लिए क्या करते हैं, LCM के लिए क्या करते हैं, कौन कौन सी डिजिट प्राइम नंबर्स, अलग अलग प्राइम नंबर यूज हो रहे हैं। तो हमारा 2 यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है, 5 यूज हो रहा है, यहाँ सब लिखते हैं। 2 भी यूज हो रहा है, 3 भी यूज हो रहा है, 5 भी यूज हो रहा है। अब यहाँ कॉमन नहीं देखता, यहाँ तो सारे लिख देने जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइम यूज हो रहे हैं। अब इसमें देखते हैं 2 की मैक्सिमम पावर कहाँ है, इसमें लीस्ट पावर पिक करते हैं कॉमन की, इसमें सारों में देखते हैं मैक्सिमम पावर 2 की। यहाँ 2 की 1 पावर है, यहाँ 2 की 2 पावर है, 2 पावर, यहाँ 3 की 1 पावर है, बस 5 की और कहीं भी पावर नहीं है, तो एक ही 5 आएगा। दोबारा बता दूं, HCF में देखते हैं कॉमन नंबर, कॉमन प्राइम कौन सा है, कॉमन प्राइम पिक कर लेंगे और उसमें से भी उस प्राइम की वो वाली पावर पिक करेंगे जो मिनिमम होगी। और LCM में सारे प्राइम डिफरेंट, जितने भी प्राइम है 2, 3, 5 यूज हो रहे थे, मैंने तीनों लिख दिए। अब सबकी पावर देखेंगे, जहां बड़ी पावर है जिस भी प्राइम की वो साथ में जाएगी। तो 2 की यहाँ 1 पावर थी, यहाँ 2 पावर थी, 2 साथ में गई। 3 की 1 ही पावर है तो 1 ही रहेगी, 5 की 1 पावर है तो 1 पावर रहेगी। अच्छा, इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 2 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12। देखो 2 की पावर 2 4 इंटू 3 12 इंटू 5 60। तो LCM आया 60, HCF आया 2। तो अब जब हम LCM देखना, इसकी ये वाली साइड ले रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड, क्या है LCF मल्टीप्लाई LCM। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 60 तो कितना आया 120। HC जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आई, इन दोनों को सॉल्व करके वो 60 आया। लेकिन जब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे वो है 6 मल्टीप्लाई 20, जो हमारे नंबर थे उनका प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना आएगा 120। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स मीन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला सही है, लेकिन ये फॉर्मूला 2 डिजिट्स के लिए सही है। 3 डिजिट्स में ये कभी सही हो भी सकता है और कभी कभी ये गलत भी हो सकता है। उसका एग्जाम्पल है, वो मैं आपको साथ में भी कराऊंगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि 3 डिजिट के लिए ये फॉर्मूला में भी कभी कभी आपका सही आंसर देगा, मतलब लेफ्ट राइट दोनों सेम देगा, और कभी कभी नहीं देगा, ठीक है। पर बट 2 डिजिट के लिए ये हमेशा सही है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उसमें भी प्राइम फैक्टर करने। तो देखिए 1.1, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है
लिखा है एक्सप्रेस ईच नंबर जो हमें गिवन है एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब हर एक नंबर को हमें क्या लिखना है, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका। तो मैंने अभी आपको समझाया था, सिंपल है। तो हम यहाँ पर करेंगे साथ साथ रफ वर्क, आपके साथ साथ मैं करते जाऊँगा। तो देखिए 140 फर्स्ट है 140, तो 140 को हम कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल प्राइम नंबर्स हमें ध्यान रखना है और उसी की हेल्प से करने हैं। तो 2 से किया 270, फिर 2 से करा 30 टाइम्स 35 टाइम्स, फिर 2 से नहीं होगा तो 3 से भी नहीं होगा, 5 से। देखो ध्यान क्या रखना है, जो हमारे ये प्राइम नंबर है ना, इन्हीं का ध्यान रखना है, प्राइम नंबर्स का। और कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, उसके बाद 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है। इस तरीके से ये नंबर हैं। तो कुछ अगर मान लिया जैसे 2 से नहीं जा रहा तो आप फिर 3 को चूज़ करेंगे, फिर 3 से भी नहीं जा रहा तो फिर आप 5 को चूज़ करेंगे, फिर 5 से नहीं जा रहा तो 7 से देखेंगे, 7 से नहीं जा रहा तो 11 से देखेंगे। आपको हेल्प करेगा वही, सीक्वेंस बना के सॉल्व करो। तो देखो 5 से करेंगे, 5 7 जा, अब 7 1 जा। तो आप देखेंगे 140 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, वो सॉरी 5 मल्टीप्लाई 7, और यूं भी लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7, और ये हो गया क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर ऑफ अ 140 का प्राइम फैक्टर। ठीक है ना, प्राइम नंबर्स में फैक्टर्स। इसी तरीके से सेकंड है 156 को भी ब्रेक कर लेते हैं हम। तो क्या होगा, लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, बचा 1, ठीक। तो 1 आया तो ये आ गया 16, तो 2 8 जा 16, फिर 2 से किया, लास्ट में फिर डिजिट इवन है तो 2 से करेंगे। आपको पता है ना 2 से कब करते हैं हम, 2 से जब भी लास्ट जो डिजिट है यूनिट प्लेस की डिजिट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो यहाँ 8 है तो 2 से हो जाएगा, कितनी टाइम्स होगा, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 1 इधर आ जाएगा 18, 2 9 जा 18। अब 39 2 से तो नहीं होता, अब 3 से होता कि नहीं होता कैसे पहचानेंगे, 2 से तो हमें पता है लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। अब 3 के लिए लास्ट डिजिट नहीं देखते, 3 के लिए देखते हैं दोनों डिजिट्स को ऐड कर लो, 3 और 9 12 3 के टेबल में आता है तो 3 से ये नंबर डिवाइड होगा। तो 3 से करेंगे 3 1 जा 3 3 जा, फिर 13 तो डायरेक्ट प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो केवल अपने आप से ही डिवाइड होता है। तो 156 का आ गया आपका 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, और इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अच्छा, जो फंडामेंटल थ्योरम थी ना, उसने एक बात और कही थी, मैं शायद वहाँ फर्स्ट अभी जब स्टार्टिंग में ये समझाना भी रह गया कि प्राइम फैक्टर में तो लिखेंगे और वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होना चाहिए। अब यूनिक का मतलब क्या है, यूनिक का मतलब ये है कि अगर मान लिया मैं 156 को 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 इन 4 प्राइम के हेल्प से लिख रहा हूँ, तो दूसरा बच्चा भी जब 156 को लिखेगा इन्हीं 4 से ही लिख पाएगा, मतलब किसी और प्राइम की हेल्प नहीं ले सकता वो। कहने का मतलब ये है कि यूनिक वे होना चाहिए। ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है आप इसे लिख दें 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 13, मतलब प्रोडक्ट में डिजिट्स आगे पीछे हो सकती हैं, पहले 3 लिख दूँ, फिर 13 लिख दूँ, फिर 2 लिख दूँ, फिर 2 लिख दूँ, आगे पीछे हो सकता है। लेकिन यूनिक वे का मतलब है कि जो प्राइम यूज़ हो रहे हैं, यहाँ कितने 2 मल्टीप्लाई यूज़ हुए, 2 2 बार यूज हुए, 3 1 टाइम्स यूज हुआ, 13 1 टाइम्स हुआ। तो क्लास में जितने बच्चे हैं उन सबके आंसर में भी 2 टाइम्स आएगा, 3 1 टाइम्स आएगा, 13 भी 1 टाइम्स आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट है। यूनिक का मतलब है, वहाँ पर वो लास्ट में लिखा हुआ था दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो यूनिक का मतलब है कि जो नंबर्स आप यहाँ 4 ये है तो वही दूसरे बच्चे के भी यही 4 होंगे। हाँ, सीक्वेंस आगे पीछे बदल सकता है, वो डिपेंड नहीं करता, ऑर्डर अकर्स हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन होंगे यही यूज़। ठीक है ना। इसी तरीके से 3825 तो थोड़ा बड़ा नंबर है, डरने की बात नहीं है। ठीक, और क्वेश्चन कोशिश करें कि क्वेश्चन सही उतारें पेपर में।
प्रॉब्लम क्या होती है, आप क्वेश्चन यहाँ से यहाँ गलत उतार दिया, फैक्टर गलत हो जाते हैं। ठीक, तो देखिए लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं, 5 से करते हैं सीधे। 5 से किया, 5 6 जा 30, ठीक, सॉरी 6 क्यों, 7 जा 35 हो जाएगा। 5 7 जा 35, कितना आया, 3 आया, 32। 5 6 जा 30, 2 बचा, 5 5 जा 25। फिर 5 से कर लेते हैं, लास्ट में 5 जब भी होता है तो या 0 होता है तो 5 से कर लेते हैं हम। 5 क्योंकि प्राइम नंबर है यूज़ करेंगे। 5 1 जा 5, बचा 2, 26। 5 5 जा 25, बचा 1, 5 3 जा 15। ठीक, अब चेक करेंगे, 2 से तो होता नहीं, क्या 3 से हो रहा। 3 से चेक करने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया, दोनों को ऐड करो, 5 और 3 8 और 1 9, 9 3 से डिवाइड होता है तो हाँ ये 3 से जाएगा, तो 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब ये 3 से नहीं होता, 5 और नहीं होता है 3 से, 5 और 1 6, 3 से होता है, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। फिर 17 तो प्राइम नंबर है, जब भी प्राइम नंबर हमें, क्योंकि हमें पता है ना प्राइम नंबर या तो 1 से डिवाइड होता है या खुद से, तो जब प्राइम नंबर आ गया तो फिर तो वो खुद से ही होगा। तो 3825 3825 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, यही होंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कोई 3 को पहले लिख दे, 5 को बाद में लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि आप जब पैटर्न बना के लिखें तो छोटे डिजिट्स को पहले लिखें। तो मैंने लिखे 3 2 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है और 17 1 टाइम्स है, ठीक है ना। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर हो, बड़ा आसान है, इसको भी कर लेते हैं। 50005, तो मैं रफ वर्क साथ इसलिए लेके चल रहा हूँ कि देखिए बोर्ड क्लास में ना आपको कोई भी चीज़ क्वेरी रहनी नहीं चाहिए इस वीडियो के बाद, और कोई रह भी जाती हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, 5005 को करें तो 5 से ही कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 00 ऐसे उतारा, 5 1 जा 5। अब ये किससे जाएगा, 5 3 से भी नहीं जाता, 2 से भी नहीं जाता। अब ये जाएगा, आप 11 से चेक करते हैं, तो 11 से होगा तो देखते हैं, 11 9 जा 99, हाँ 11 9 जा 99, ठीक, बचा कितना 1, 11 11 1 जा 11। वैसे तो 7 से भी हो रहा था, 7 1 जा 7। हमें जिससे मदद मिलेगी पर इन्हीं में से मिलेगी हमें मदद। 7 से करा, 7 1 जा 7 और बचा कितना 2, 7 3 जा 21। फिर 13 से करा, 13 1 जा 13, तो कितना आया 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको और अच्छे से लिखना है तो पहले सबसे छोटी डिजिट लिख दीजिए, फिर उससे बड़ी और फिर लास्ट में सबसे बड़ी। आंसर ये भी है, कोई नो डाउट, कोई मिस्टेक नहीं होगा। आंसर आप ये भी छोड़ सकते हैं, ये भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आंसर आपके सारे हैं, ठीक है नहीं। अब लास्ट है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सवाल फंस जाता है वो काफ़ी टाइम्स। 7429 थोड़ा बड़ा डिजिट है और थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे, करके देखते हैं फिर पता चलेगा, ठीक। तो जब हमने ये करना शुरू करा तो वही 2 से नहीं होता, 3 से चेक करा, देखो 3 से चेक करेंगे तो 9 और 2 कितना, 11 और 4 कितना हुआ, या 7 और 4 11, 9 और 2 11, 11 11 22, 22 9 के 3 की टेबल पे नहीं आता, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। तो ये जब हम चेक करने लगे तो बहुत सारे नंबर हम 7 13 तक पहुंच गए, नहीं जा रहा था। हम एक एक करके चेक करेंगे किससे नहीं हो रहा, तो लास्ट में जाके 17 बेचारा मिला जिससे ये डिजिट डिवाइड हो रही। तो 17 4 जा 68, तो कैरी बचा यहाँ पर 6 62, 17 3 जा 51, कैरी बचा 11 119, 17 7 जा 199, ठीक। फिर दोबारा ये नंबर किस सबसे करा, नहीं हुआ, 19 से भाई देखो ये मैं कैसे पता सर आपको, क्योंकि हमें काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है, आपको कैसे पता चलेगा। चेक करना है, 2 से इवन नंबर नहीं है, 3 से ऐड करके देखा नहीं है, 5 से तो होता ही नहीं है क्योंकि 5 से तो वही होते हैं जिसके लास्ट में 0 और 5 होता है। 7 से डिवाइड करा, नहीं हो रहा था, 11 से भी करा, नहीं हो रहा, 13 से भी नहीं करा, फिर 70। मैंने कहा ना इन्हीं पे पैटर्न पे चेक करेंगे, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, तब जाके ये मिला। फिर हमने जो ये आया, फिर इसको भी ऐसे चेक करा तो हमें देखा 19 से चेक हो रहा था, 19 2 जा 38, कैरी 5 9 57, 19 3 जा 57, और ये प्राइम आ गया। प्राइम तो हमेशा खुद से ही डिवाइड होता है, ये
तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए, इसके प्राइम फैक्टर हो गए आपके 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था कि हर एक नंबर को प्राइम फैक्टर पे लिखना, और हमने लिख दिया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। उसमें बोल रहे हैं कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। तो जो ये इंटीजर्स के पेयर दे रखे हैं उनके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज वेरीफाई दैट, और वेरीफाई भी करवाना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो हमें दो इंटीजर्स दे रखे हैं इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, फिर ये वाली ये जो हमारा फॉर्मूला है इसे हमें प्रूफ भी या वेरीफाई करवाना है। ये हमने पहले भी डिस्कस करा है कि ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ वेरीफाई भी करवाएंगे। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए डिजिट्स हमें कौन कौन सी दिए फर्स्ट क्वेश्चन में, 26 और 91। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर बना लेंगे। तो मैं ये रफ में कर रहा हूँ। 26 का प्राइम फैक्टर कौन से होंगे, हमें पता है 26 2 से डिवाइड होगा 13 टाइम्स, 13 प्राइम है तो सीधे 13 से ही होगा। तो 26 के लिख दिए 2 मल्टीप्लाई 13, ठीक। अच्छा 91 का भी हमें पता है। 91 हम 7 से करेंगे, 7 1 जा 7 बचा 2, 21 7 3 जा 21, तो ये 13 1, तो ये हो गया 7 मल्टीप्लाई 13। अब हम जब इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ किसका, 26 और 91 का। तो मैंने बताया था एचसीएफ का मतलब है कॉमन, कॉमन कौन है, 13 कॉमन है। फिर निकालेंगे एलसीएम, किसका, एलसीएम भी हम निकाल रहे हैं 26 और 91 का एलसीएम। और एलसीएम में मैंने बताया था जितने प्राइम हैं सबको लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। अब हाईएस्ट वो पावर लिख लेंगे, 2 की पावर भी 1 है, 13 की भी 1 है, 7 की भी 1 है। तो इसको प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो देखो 13 7 जा 91, 91 2 जा 182, 91 2 जा, ठीक है। तो ये हमने एचसीएफ और एलसीएम, हमारा पहला काम तो हो गया, पहला काम तो सर हमने कर दिया। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने को कहा था तो मैंने ये दोनों चीज़ फाइंड करके हमारा ये आंसर आ गया, हमारा एचसीएफ आया और ये हमारा एलसीएम आया। लेकिन इसके बाद वेरीफाई भी करवाना है, वेरीफाई। अब वेरीफाई क्या कराना है कि उसने बोला वेरीफाई करना है एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। तो वेरीफाई में हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड LCM मल्टीप्लाई HCF। तो क्या होगी, LCM हमारा कितना आया है 182 और मल्टीप्लाई 13, ठीक। और राइट हैंड साइड हमारी क्या है, राइट हैंड साइड हमारी है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो नंबर क्या है, नंबर हमारा है कौन कौन से थे नंबर, 26 मल्टीप्लाई 91। अब देखेंगे क्या हमारी लेफ्ट और राइट साइड सेम आ रही है, अगर सेम आ रहे हैं तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो सब इनका प्रोडक्ट करेंगे। तो जब मैं 182 और 13 को प्रोडक्ट करूंगा तो वो क्या होगा देखेंगे, 182 मल्टीप्लाई 13। तो देखिए करते हैं 13 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 का 4 कैरी 1, 3 1 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5 मल्टीप्लाई 281। क्या आया जरा देखेंगे, 6 6 8 5 13 का 3 कैरी 1 2, यह हमारा आया 2 3 6 6। अच्छा इसको नंबर प्रोडक्ट भी करके रफ वर्क है हमारा, ठीक है ना। प्रोडक्ट करके देखेंगे 26 मल्टीप्लाई 91। तो 91 से करा तो 26 से आ जाएगा, 9 से करेंगे तो 9 6 जा 54 का 4 कैरी 5, 9 2 जा 18, 18 और 5 23। जब सॉल्व करेंगे 6 6 3 2, तो आप देखो यहाँ भी आया 2 3 6 6। और आप देख रहे होंगे ये दोनों जो पेयर हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम आए, दोनों पेयर सेम हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 10 जो हमारा फॉर्मूला था LCM इक्वल होता है, LCM मल्टीप्लाई HCF, जो दोनों का प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। होता नहीं होता? तो ये हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ। तो ये इतनी सी चीज़ हमें करके दिखानी थी। क्या? नंबर दिया, HCF LCM निकाला, फिर हमने वेरीफाई कराया और वेरीफाई हमारा हो गया। सेम एज हम सेकंड क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। हम 5, 10 और 92 को पहले प्राइम फैक्टर पे लिखने वाले हैं। तो 5, 10 और इसको फिर हम अपने रफ वर्क की हेल्प लेंगे। तो 5, 10 को हम ओपन कर रहे हैं प्राइम फैक्टर पे, ठीक है। तो देखेंगे प्राइम फैक्टर कैसे हो रहा है 5, 10 का। 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, कैरी 1, 2 5 जा 10, ठीक, और 2 5 जा 10। फिर 5 से कर लेते हैं सीधे, 5 5 जा 25, 5 बन जा 1, ठीक। फिर 3 से होगा 17 बार 51 आता है, और उससे फिर 17 से 1 टाइम। तो 5 10 का हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई, मैं सबसे छोटे नंबर लिख रहा हूँ, 2 × 3 × 5 × 17, ठीक। सेम एज 92 का करने वाले हम। 92 का क्या होगा? 92 का हमारा होने वाला है, 92 का करेंगे तो 2 से करते हैं, 2 4 जा 8, कैरी 1, 2 6 जा 12, ठीक। फिर हम 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा, फिर 23 तो प्राइम नंबर है तो 23 से ही होगा। तो क्या हो गया? 2 × 23। अब दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, तो हम इसका HCF फाइंड करेंगे और फिर हम LCM फाइंड करेंगे। HCF होता है कॉमन, तो कॉमन तो केवल एक ही 2 आ रहा है, बाकी कुछ नहीं आ रहा, तो HCF हो गया 2। LCM क्या होगा? जितने डिजिट्स यूज हो रहे, 2 × 3 × 5 × 17 × 23, सब लिख दिए। अब 2 की हाईएस्ट पावर कितनी यूज हो रही? 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ है 2। भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2 × 23, और यहाँ तो सब सिंगल पावर थे। तो देखो LCM में, HCF में तो कॉमन, LCM में सारे 2 यूज हो रहा, 3 5 7 23, सब जितने यूजर है सारे लिखे। फिर सबकी पावर 1 है, केवल 2 की पावर हाईएस्ट 2 है, तो हाईएस्ट पावर लेंगे। अब इसका प्रोडक्ट करके आंसर लिखो। थोड़ा सा मल्टीप्लाई ज़्यादा जाएगी, लेकिन हमें प्रोडक्ट करना है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। वैसे 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 12 5 जा 60, 60 × दिस वन, ऐसे करना है, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। इसका आंसर जो आ रहा है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 3 4 6 0, ये हमारा है, ये हमारा आ गया क्या? LCM। आप मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, थोड़ा हम टाइम ज़्यादा लग जाएगा, नहीं तो वीडियो में ये आ जाएगा। प्रोडक्ट तो अब आपको आते ही है, 10th स्टैंडर्ड में आगे हम। नाउ दिस इज टाइम फॉर वेरीफाई। वेरीफाई कराएंगे, तो वेरीफाई कराने वाले हैं। तो क्या है वेरीफाई? वेरीफाई बोलता है कि LCM HCF का प्रोडक्ट करो। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है? LCM × HCF। तो मतलब मेरे को 23460 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है। तो ठीक है, आंसर हमें पता है, 2 से करेंगे, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1, वो 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये आ गया हमारा 46920 मल्टीप्लाई करके। क्या हमारा राइट हैंड साइड भी ऐसे ही आ रहा है? राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर। राइट हैंड साइड हमारा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ किसका? 5 10 एंड 92। तो 5 10 एंड 92 का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 5 10 × 92। तो कर लेते हैं। 5 10 की मल्टीप्लाई 92 से जब हम करने लगे तो 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 5 1 6 4, और हमारा आंसर क्या है? 46920। सेम है, आप देख रहे हैं बिल्कुल राइट हैंड लेफ्ट हैंड सेम हो गई। तो हम लास्ट में लिख देंगे हेंस LCM HCF इक्वल आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और ये हमने वेरीफाई करा दिया। आप देख रहे हैं सेम आ रहे, तो इट मीन्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड और सेम टू सेम है, ठीक है ना। ऐसी लास्ट वन हमारा जो है, लास्ट पार्ट है इसका 336 एंड 54। तो इसको भी वैसे करते हैं
336 को हम प्रोडक्ट करते हैं और 54 को हम करते हैं। तो अब तो कर लेंगे प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 336 को लिखा हमने 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, मतलब ये डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अब बाकी चीज़ें आप कर चुके हैं, ठीक है ना, तो कर लेंगे। तो ये होगा हमारा 336 का 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, आप जब एलसीएम करके करेंगे तो आ जाएगा। सेम ऐसी 54 का क्या होगा, 54 का होने वाला है 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर आने वाली है 54 है ना, तो 27, तो 3 3 ये आने वाली है, ठीक है। आप करके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा जब आप फैक्टराइज करेंगे, ठीक। मैं थोड़ा शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ, हमें थोड़ा सा, हम सोच रहे हैं कि बाकी क्वेश्चंस को भी यहाँ पर आगे डिस्कस कर लेंगे, इस वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा ना बने, ठीक है। तो HCF जब हम लेंगे तो ध्यान देंगे, HCF में मैंने बोला था कॉमन यहाँ पर कितने आ रहे हैं, यहाँ एक 2 है तो एक 2 कॉमन आ रहा है, अच्छा एक 3 और यहाँ भी एक 3, तो 3, या यूं भी बोलें, देखो या तो आप कॉमन लें या आप, मैंने कहा था HCF में ना लीस्ट पावर लेते हैं, तो प्राइम यहाँ पर जो कॉमन प्राइम है 2 है, तो 2 की लीस्ट पावर 1 है यहाँ, तो ये लिया। यहाँ 3 और 3 कॉमन है, कॉमन प्राइम में लीस्ट पावर 1 है, तो ये मैंने लिया, तो HCF आ गया हमारा 6। जबकि हमें LCM में उल्टा है, LCM में कॉमन प्राइम नहीं देखते, LCM में सारे प्राइम लिखते हैं, 2 यूज हो रहा, 3 यूज हो रहा, 7 यूज हो रहा, फिर देखते हैं हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर 2 की यहाँ पर है 4, तो ये 4 लेंगे, हाईएस्ट पावर 3 की है 3, ये भी लेंगे, और फिर 7। अब मल्टीप्लाई जब हम करने लग जाएंगे इसको, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में भी देख लेते हैं, तो मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, 2 ऐसा आ गया, कुछ बड़ा सा आ जाएगा, और फिर 3 भी कुछ बड़ा सा आ जाएगा, 2 4 टाइम्स एंड 3 ऑल्सो 3 टाइम्स एंड मल्टीप्लाई बाय 7। और जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे, और प्रोडक्ट करके क्या आएगा, देखो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, तो यहाँ तक तो 48 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 7 3 जा 21, 21 इंटू 3 इंटू 48, तो ये सब मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 मल्टीप्लाई 9, देखो यहाँ तक 48 है, 3 3 जा 9, 7 जा 63, तो 48 इंटू 63 करेंगे, हमारे को आ जाएगा 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 4 जा 12 और 2 14, मल्टीप्लाई 6 8 जा 48 का 8 कैरी 4, 6 4 जा 24 और 4 28, ठीक। तो कितना आया 4, 8 4 12 का 2 कैरी 1 0 3, तो हमारा ये आंसर आ गया कितना 3024। क्या है ये, तो हमने निकाल दिया जो हमें क्वेश्चन में बोला था, फाइंड द एलसीएम एंड HCF, तो HCF हमारा 6 आया, LCM हमारा आया 3024, ठीक। अब हमें क्या कराना है, वेरीफाई, तो नाउ द टाइम ऑफ वेरीफाई। तो वेरीफाई हम कैसे कराते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाई कराते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, और LCM हमारा क्या था 3024 मल्टीप्लाई बाय 6, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर राइट हैंड साइड क्या है हमारी, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड हमारी है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ विच वन, 336 मल्टीप्लाई 54। अब इनका प्रोडक्ट कर देंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट करते हैं, तो इसके 6 से करते हैं, तो 6 4 जा 20, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 2 जा 12 2 14 का 4 कैरी 1 1 ऐसे आ जाएगा, 6 3 जा 18, तो ये आया 18144, मतलब 18,144 हमारा आया लेफ्ट हैंड साइड। एंड राइट हैंड साइड भी प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट यहाँ पर करते हैं 336 मल्टीप्लाई 54, तो क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। वैसे तो ये आपको आ जानी चाहिए, 10th स्टैंडर्ड में है, फिर भी मैं आपको करा के दिखाता। 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 3 जा 12 2 14 का 4 कैरी 1, 4 3 जा 12 और 1 13, मल्टीप्लाई 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 18 का 8 कैरी 1, 5 से 15 और 1
15 और 1 16, ये हो गया 4, फिर 4 8 और 3 हमारा हो गया 11 का 1 कैरी 1, ये हो गया 6 1 7 और 1 8 और ये 1, तो सेम थिंग आ गई 1 8 1 4 4, हैंस प्रूफ हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया और ये क्वेश्चन भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 पे हमने एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला और क्या करा, वेरीफाई करा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आगे भी यूज़ होगा ये वाला फॉर्मूला, जिसमें हमें प्रोडक्ट मतलब इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी। वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, उसमें क्या लिखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ये जो इंटीजर्स दे रखे हैं इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है। तो वो क्या है, आप पहले जितने भी इंटीजर से इनके प्राइम फैक्टर लिखेंगे, फिर उसमें से जैसे अभी तक हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, अलग कुछ नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 3 डिजिट्स दिए, 12 15 और 21, और हम सबके पहले प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो आप सबसे पहले हम क्या कर ले रहे हैं, 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 से करेंगे 6 टाइम्स, 3 से करेंगे 2 टाइम्स और फिर 2 से करें 1। ठीक, तो ऐसे हो गया 2 मल्टीप्लाई 3, इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 1 3। ठीक है, 15 को कर ले रहे हैं, 15 का एलसीएम निकालेंगे 15 का, तो 3 सीधे पहले 3 से कर लेंगे, 3 5 जा 15। ठीक, एंड फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5। एंड 21 का जब हम करा तो 21 का हो गया आपका 3 7 जा एंड 7 1 जा, तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7। और जब आप इसका एच से सी एफ निकालेंगे और फिर एल सी एम निकालेंगे, किसका निकाले एच सी एफ, 12 15 और 21, और एलसीएम भी किसका निकालना है, 12 15 और 21। ठीक, तो जब एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए एचसीएफ में मैंने बोला था कॉमन, तो इसमें से 3 कॉमन, केवल ये 3 डिजिट है जो सब में कॉमन है, और एक ही 3 है, तो ये 3 आ गया एचसीएफ। अच्छा, एलसीएम में तो सारे जितने इंटीजर्स यूज़ हो रहे हैं वो सब लिखते हैं। हमारा 2 यूज़ हो रहा है, 2 प्राइम यूज़ हो रहा है, 3 यूज़ हो रहा है, 5 यूज़ हो रहा है और 7 यूज़ हो रहा है। और फिर साथ में सबसे बड़ी पावर 2 की पावर, हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है, 2, 3 की 1 ही है, 5 की 1 पावर है और 7 की भी 1 पावर है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी सिखा दी थी। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 2 जा 4, 2 की पावर 2 4, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3 12, 5 जा 60, 67 जा, तो देखो यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 मल्टीप्लाई 7, तो आप यहाँ पर कर लेंगे 60 मल्टीप्लाई 7, ऐसे भी कर सकते हैं, आपको पता है 6 7 जा 42 इंटू 0, ये हो गया 420। हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, और एलसीएम क्या हो गया हमारा, एलसीएम हो गया ये एचसीएफ 3 और 420 हो गया एलसीएम। ठीक है, इसी तरीके से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है। क्या है, 17 दिया है, 23 दिया है और 29 हमें दिया है। तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देंगे। अच्छा, 17 प्राइम नंबर है तो ये इसका तो 1 इंटू 17 ही होगा। ठीक, 23 भी प्राइम है तो 1 इंटू 23 ही होगा। 29 भी प्राइम है तो 1 इंटू, और किसी के टेबल में ही नहीं आते। तो ऐसे में तो जब हम एचसीएफ निकालेंगे तीनों का, तो कॉमन केवल कुछ नहीं होता, जब कॉमन तो 1 लिखते हैं, और जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो जितने प्राइम यूज़ हो रहे हैं सारे लिख देंगे, या 1 तो लिखेंगे, 1 का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, भाई सारे लिख देंगे ना, कॉमन तो कुछ नहीं था, 1 आ गया। एलसीएम जब कॉमन कुछ नहीं होता तो 1 लिखते हैं, और एलसीएम में तो सारे लिख देते हैं। अब इसकी प्रोडक्ट करेंगे, थोड़ा सा प्रोडक्ट बढ़ा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। चलो 1 इंटू 17, 17 मल्टीप्लाई 23, तो रफ कर रहा हूँ, पहले 17 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 23 से,
3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 कितना का 5 मल्टीप्लाई 2 7 जा 4 या 17 2 जा सीधे 34 लिख दिया। 1 5 4 9 3 391 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया इनटू 29, तो 391 मल्टीप्लाई 29 करा हमने। 9 1 जा 9, 9 8 9 जा 81 का 81 का 1 कैरी 8, 9 3 जा 27, 27 और 8 35 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 का 8 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, तो आपका आ गया 9 2 और 1 3 एंड 5 8 13 का 3 कैरी 1 और 11, ये आया 1 1 3 3 9। ये आपका आ गया क्या, HCF आपका आया 1 और LCM आपका आया 11,339। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से 8 का, 9 के और 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहे हैं, और वो क्या है आप निकाल सकते हैं। 8 का होएगा 2 4 जा 2, 2 जा 2 1 जा, तो 2 मल्टीप्लाई 2, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। ऐसे 9 का करेंगे 3 3 जा 3 1 जा, 3 मल्टीप्लाई 3, इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ऐसे 25 का करेंगे तो 25 का होगा 5 5 जा और 5 1 जा, तो ये होगा 5 मल्टीप्लाई 5। ये चीज़ इजी है इसलिए मैं फटाफट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमारा HCF, बताओ कोई चीज़ कॉमन है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, कोई कॉमन नहीं है तो 1। और LCM कर रहे हैं। LCM क्या है, LCM में तो जितने प्राइम यूज हो रहे हैं, 2 यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है और 5। पावर लिखेंगे, हाईएस्ट पावर 2 की 3 है, 3 की 2 है, 5 की 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा भाई। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 की पावर 2 मतलब 3 इंटू 3 9, 5 की पावर 2 25। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 8 9 जा 72 मल्टीप्लाई 25, 72 मल्टीप्लाई 25, यही तो करना है हमें। 8 9 जा 72 मल्टीप्लाई 25, तो डायरेक्ट 25 या 5 से 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 7 जा 35 और 1 36, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0 6 और 4 10 का 0 कैरी 1, तो कितना आया 4 और 4 8 और 1, ये आ गया 1800। तो इसका मतलब हमारा HCF आ गया 1 और LCM आ गया 1800, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये थर्ड क्वेश्चन में आई थिंक कोई भी डिफिकल्ट नहीं था, केवल प्राइम फैक्टराइजेशन करके HCF और LCM फाइंड करना था, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन देख लें, तो क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लिखा है गिवन दैट HCF 306 और 657 इन दोनों का HCF जो है वो 9 आ रहा है, ये हमें गिवन है, ठीक। और फाइंड करना है LCM दोनों नंबर्स का। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ना ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा मिलेंगे या शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और इसमें आपको HCF दे रखा है और LCM फाइंड करना है। ऐसा भी हो सकता है कि इसी तरीके का कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें LCM दे दे HCF, मतलब दोनों में से कोई एक नंबर आपको चीज़ें देगा और दूसरे के बारे में क्वेरी रहेगी। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन करने वाले हम वो कैसे करेंगे। हम पहले एक फॉर्मूला जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो लिख लेते हैं कि वी नो, हम जानते हैं क्या, वी नो जो H या LCM एनी टू नंबर्स A, B LCM इनटू HCF, दो नंबर्स का जो HCF और LCM का प्रोडक्ट होता है वो नंबर्स के प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, स्टार्टिंग में हमने इसी वजह से पढ़ाया था कि यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे, तो यही चीज़ करने वाले हैं। तो देखो हम इसको अभी ऐसे लिखेंगे जैसे लिखा है LCM किसका 306 और 657 मल्टीप्लाई HCF
किसका 306 मल्टीप्लाई 657 सॉरी कॉमा 657, इन दोनों का एलसीएम मल्टीप्लाई इन दोनों का एचसीएफ बराबर किसके होगा, दूसरी तरफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, तो 306 मल्टीप्लाई 657। देखो सेम करा, LCM of both numbers into HCF of both numbers and product of both digits। तो क्या हो जाएगा, LCM तो हमें फाइंड करना है किसका, इसके बारे में जब पता ही नहीं है तो ये तो फाइंड करना है। मल्टीप्लाई इसके बारे में पता है, क्या वैल्यू गिवन है 9, इक्वल टू दूसरी तरफ आएगा 306 मल्टीप्लाई 657। ठीक, अच्छा ये मल्टीप्लाई में है तो देखो कभी भी ऐसा होगा, क्या पता आपको ये गिवन हो ये ना हो, तो यहाँ पर ये गिवन है, जो भी है दोनों में से जो भी गिवन होगा वो मल्टीप्लाई में है दोनों, तो जो भी मल्टीप्लाई होती है डिजिट वो अपॉन में जाती है दूसरी तरफ, तो LCM 306 657 इक्वल टू, तो ये मल्टीप्लाई में डिजिट डिवाइड में जाएगी 306 इंटू 657, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे क्या कट हो रहा है, सॉल्व करेंगे पहले। 6 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 9 से देखेंगे 9 3 जा 27, 3 36 आया, 9 4 जा 36। ठीक, तो हमने देख लिया कि ऊपर कट करके 34 मल्टीप्लाई आ गया 657, और इस तरफ हमारा आंसर आ रहा है LCM जिसको हमें फाइंड करना है। तो कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किसकी करनी है, 657 की मल्टीप्लिकेशन 34 से करनी है। तो चलिए 4 7 28 का 8 कैरी 2, 4 5 20 और 2 22 का 2 कैरी 2, 4 6 24 और 2 26, 3 7 21 का 1 कैरी 2, 3 5 15 और 2 17 का 7 कैरी 1, 3 6 18 और 1 19। तो कितना आ गया जरा चेक करेंगे। 8 3 6 7 13 का 3 कैरी 1, 9 10 11 12 का 2 कैरी 1, तो आंसर आ गया 222338, और ये हमारा क्या आ गया, LCM ऑफ दीज टू इंटीजर्स, इन दोनों इंटीजर्स का LCM आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि LCM की आपको गिवन हो, HCF पूछे, सेम मेथड सेम प्रोसेस और इसी तरीके से आंसर निकलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, इस तरीके से और भी क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 6 7 और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, और फिर उसके एक और पार्ट बनने वाले हैं जिसमें हम एक्स्ट्रा NCERT से अदर जो बुक्स हैं हमारी RD शर्मा उसको क्वेश्चंस लिखेंगे। तो CBSE बोर्ड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हमारी ये वीडियो सीरीज़ चल रही है 10th की इंग्लिश मीडियम मैथ्स के लिए, तो अगर आपको इस तरीके का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, टेक्निक आपको अच्छी लग रही है, टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स आपको इसी तरीके से हेल्प करेगा। केवल आपको क्या करना है, जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप हैं वहाँ पर शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट में अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं वो भी आप सेंड कर सकते हैं, या कोई भी आपको प्रॉब्लम्स है, क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इससे पहले की वीडियोस और अदर वीडियोस के लिए आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चैनल को लाइक कर दें अभी तक अगर लाइक नहीं किया है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब आप करेंगे, और बेल आइकन दबा लें जिससे नई वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के बिहाफ में आपको मिलते रहे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।